हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय रक्षा। तो मोलैरिटी देखने के बाद आज हम लोग देखेंगे मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी? तो आइए देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए देखते हैं हम लोग मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में आपको याद होगा कि वहाँ पे 1 kg की जगह हम लोग क्या लिए थे, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लिए थे, और यहाँ पे क्या है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा आपको याद रखिएगा। मोलैलिटी को हमेशा हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है मोल्स पर kg होती है, इसको हम लोग मोल पर kg लिख सकते हैं। और जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो मास होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। अच्छा, जो मोलैलिटी होती है वो किस पे फोकस करता है? ज़्यादातर सॉल्वेंट पे फोकस करता है, सॉल्यूशन पे नहीं होता है। इसमें एमसीक्यू आ सकता है। इसमें मोलैलिटी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? ओनली ऑन मास ऑफ द सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द सॉल्वेंट पे। इस पे भी एमसीक्यू आता है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। स्मॉल m मोलैलिटी, मास कांस्टेंट। जो मास होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, मोलैलिटी पे एक फॉर्मूला होता है। m को किससे डिनोट कर रहे हैं? मोलैलिटी से। m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमेशा याद रखना है कि मोलैलिटी को हमेशा हम लोग kg में लेते हैं और मोलैरिटी को लीटर में लेते हैं। अब यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ मोलैलिटी है, जिसका एक फॉर्मूला होता है m1 m सॉल्वेंट 1 इज इक्वल टू m2 डॉट m सॉल्वेंट 2। जो यहाँ पे m1 है वो इनिशियल मोलैलिटी है और m2 क्या है? फाइनल मोलैलिटी है। m सॉल्वेंट 1 क्या है? इनिशियल मास ऑफ सॉल्वेंट kg में है। m सॉल्वेंट 2 क्या है? फाइनल मास ऑफ सॉल्वेंट kg में है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ MCQ भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सारी चीज़ों पे, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला का क्या यूज है उसको हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस पर हम लोग MCQ करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर दीजिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं MCQ पे।